जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम लोग एडिटोरियल ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का फुल टेस्ट 14 जो सेट नंबर 14 है उसको इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जो कि एनसीईआरटी साइंस से 80 प्रश्न है और करंट अफेयर से 20 प्रश्न है। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, सही मिलान करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। कूट के माध्यम से आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सत्य कथन का चयन करें। पहला है, रुक्षांश शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। दूसरा है, रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। और तीसरा है, यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव नहीं है। तो कूट के माध्यम से आंसर करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अगला प्रश्न है, कथन कांच, जलवायु तथा प्लास्टिक सभी प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है और कारण है। ऐसे पदार्थ जिनसे आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। विधि, पदार्थों का पृथक्करण। कूट के माध्यम से आंसर करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तने का कार्य नहीं है। तो तने का कार्य नहीं है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तना जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक जल ले जाता है। भोजन तने से होकर पौधे के अन्य भागों में संग्रहित होता है। और तीसरा है, तना 2 तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सत्य न तो 1 है और न ही क्या है 2 है। उपस्थितियों के कारण शरीर के किसी भी भाग को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं। दूसरा है, शरीर में जहां पर 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे उपास्थि कहते हैं। तो ये दोनों क्या है, सत्य है, न तो 1 और न ही 2। हमारा अगला प्रश्न है, सही मिलान करना है। कंदुक, खालिका संधि, घुराग संधि, हिंज संधि और अचल संधि। तो यहाँ पे भी कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें और यहाँ पे क्या करना है, सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1। क्या है, वक्ष के दोनों तरफ 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, केवल 1। अगला प्रश्न है, केचुओं के बारे में असत्य का चयन करना है। तो यह अपने रास्ते से आने वाली मिट्टी को खाता है। इनमें अस्थियां भी पाई जाती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें अस्थियां भी पाई जाती है, असत्य। घोंगा के बाएं कंकाल पर विचार करें और क्या करना है, सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 क्या है यहाँ पे, सत्य है, इसे कवच कहते हैं। पंछियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है क्योंकि, यहाँ पे भी सत्य कथन का चयन करना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। और तीसरा हो जाएगा, अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। अगला प्रश्न है, मछली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा। पग तैरते समय संतुलन बनाए रखते हैं। मछली के पंख दिशा निर्धारित में भी सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऊंट के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, लंबे पैर इन्हें
रेत की गर्मी से दूर रखते हैं। दूसरा है मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है। और तीसरा है इन्हें पसीना भी नहीं आता। तो यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्क्विड एंड ऑक्टोपस छिछले पानी वाले जीव हैं। दूसरा है डॉल्फिन एवं वेल लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकती है। तो यहाँ पे भी सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, जलीय जीव के विषय में असत्य कथन का चयन करना है कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। तना छोटा, हल्का एवं खोखला होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर बी क्या है, सुमेलित नहीं है, केचुआ, फेफड़े। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, लोलक की गति वर्तुल गति का उदाहरण है। पंखे की पंखुड़ियां की गति आवर्ती का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिलाई मशीन की सुई की गति होती है, क्या होती है? तो वह आवर्ती गति होती है, ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु की छाया देखने के संदर्भ में निम्न पर विचार करें और असत्य कथन बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो क्या है वो असत्य है, केवल 2। प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, पेरिस्कोप के विषय में निम्न पर विचार करें और सत्य कथन का यहाँ पे क्या करना है, चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इससे किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है, तो क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए, विद्युत सेल में धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्विच। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। और तीसरा, विरामावस्था में कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा निर्देशित करती है। अगला प्रश्न है, चुंबक अपना चुंबकत्व खो सकता है यदि चुंबक को क्या किया जाए? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। हथौड़ों से नहीं पीटा जाए, ऊंचाइयों से गिराया जाए और गर्म करने पर, ये सभी क्या है, असत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केचुए एक विशेष समय पर जमीन से बाहर आते हैं, क्यों? क्योंकि भारी वर्षा के कारण। ऑप्शन नंबर सी। सही मिलान करना है कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 3, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 4, डी का 2 सॉरी। अगला प्रश्न है, कवकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। इनकी वृद्धि हेतु वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, घटपर्णी पादप उदाहरण है, तो यह स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों। सही मिलान कीजिए कूट के माध्यम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। घटपर्णी के निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग घट के रूप में रूपांतरित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्ती।
अगला प्रश्न है, पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख, गुहिका, ग्रशिका, आमाशय, क्षुद्रांत और विद्रांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आहार नाल का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुओं का विनाश, स्लेब्स हो जाएगा, आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा, जठर रस हो जाएगा, प्रोटीन का विघटन और पित्तरस हो जाएगा, वसा पाचन में उपयोगी। दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, यह बृहदान्त्र की आंतरिक भित्ति पर होती है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। मंड का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है, प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खाद्य रितिका में। डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग किंग का क्या लाभ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? और कूट के माध्यम से आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण हेतु माध्यम की आवश्यक नहीं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, क्यों? सत्य कथन बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ऊन उष्मारोधी है, इसके रेशे के बीच वायु फंसी रहती है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 क्या है? असत्य है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा प्रकृति अम्लीय होती है। और तीसरा है, एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एसियर से हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? सूचक अम्लीय विलयन में रंग। कूट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एवं 3 क्या है? सूचक अम्लीय विलयन रंग में कौन सा युग्म सही है, तो वो बताना है। 1 और 2, 3 क्या है? सभी सुमेलित है, सही सुमेलित है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 क्या है? सत्य है। इस अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निर्मुक्त होती है। और तीसरा है, इस अभिक्रिया में लवण एवं जल निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा की अत्यधिक अम्लीयता का निवारण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कारण है यहाँ पे और उपचार दिया हुआ है। तो सुमेलित नहीं है, चींटी का डंक, मेलामाइन। चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोम का पिघलना। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन असत्य का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंग से रोकथाम हेतु लोहे को जल एवं ऑक्सीजन दोनों से बचाकर रखना अनिवार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, यीस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह
वायवीय श्वसन करता है। दूसरा है यह श्वसन के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करते हैं। और तीसरा है इनका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। हमारा अगला प्रश्न है, अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन क्यों होती है, मतलब क्यों होती है? और असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। पेशियों में वायवीय श्वसन के कारण और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण। अंततः श्वसित वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है, तो यह होता है क्रमशः 21% से एवं 0.04%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पादपों में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो ये सभी क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला है ये वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं। दूसरा है ये कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। और तीसरा है पादपों में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का यहाँ पे क्या करना है? चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 4 क्या है? सत्य है। ऑप्शन नंबर डी। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। और चौथा है यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पादपों में जल एवं पोषक तत्वों का परिवहन होता है, तो जाइलम में होता है। ऑप्शन नंबर ए, जाइलम में होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है और यहाँ पे कूट के माध्यम से करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रंध्र का हो जाएगा भोजन का परिवहन, जाइलम का हो जाएगा जल का परिवहन, मूल रोम का हो जाएगा जल का अवशोषण और फ्लोएम का हो जाएगा भोजन का परिवहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कायिक प्रवर्धन गुलाब, मुकुलन का हो जाएगा हाइड्रा, खंडन का हो जाएगा स्पाइरो गायरा और बीजाणु निर्माण का हो जाएगा मॉस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सत्य कथन को चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। ब्रायोफिल्म की प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। तीसरा है कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म देती है। एक दिन कहा जाता है एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। दूसरा है सरल लोलक भी आवर्ती गति का उदाहरण है और सत्य कथन का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी कितनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निर्भर करता है। कूट के माध्यम से उत्तर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। तार के पदार्थ धातु जिससे यह बना है, दूसरा है तार की लंबाई और तीसरा है तार की मोटाई पर। निम्न में से किसमें पारे के वाष्प का प्रयोग होता है? कूट के माध्यम से उत्तर चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। प्रतिदीप्त नलिका और CFL। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर कुंडली का चुंबकत्व क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए, समाप्त हो जाता है।
जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 क्या है, तीनों सही है। वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। और दूसरा हो जाएगा इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और तीसरा हो जाएगा विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। कथन आर, ये आपतित प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर मोड़ देती है। कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कितने कथन असत्य हैं? तो जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब है। अवतल लेंस सदैव उल्टा आभासी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा वास्तविक एवं साइज में छोटा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है तो राम तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मीटर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल दर्पण सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, आंपक स्लज होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकत्रित किया गया ठोस मल। खाद तथा उर्वरक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन यहाँ पे चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है। खाद में उर्वरक की तुलना में पादप पोषण अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पादप और रोग सूक्ष्म जीव। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई क्या है, सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मानव रोग, रोग कारण, सूक्ष्म जीव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खसरा जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक नहीं है? कूट के माध्यम से बताना है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वैक्सीन टीका किस प्रकार प्रतिरक्षा प्रदान करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसी प्रकार के निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को शरीर में प्रविष्ट कराकर। निम्नलिखित में से कौन खाद्य परिरक्षक नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में असत्य कथन को चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च दाब पर गैस के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ईंधनों को ऊष्मीय मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। कूट के माध्यम से करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला, पेट्रोल, मीथेन, एलपीजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। कूट के माध्यम से करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन का अपूर्ण दहन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वैश्विक तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला एवं डीजल का दहन, सल्फर डाइऑक्साइड, अम्ल वर्षा हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न है,
गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोखरण। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित स्टारगेट क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AI सुपर कंप्यूटर। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक जहाज का क्या नाम है जो हाल ही में आसियान देश में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर पहुंचा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र पहरेदार। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकों पर पहल ICTET के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। केवल एक क्या है? सत्य है। यह प्रौद्योगिकी के विकास क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्वारा स्थापित एक सहयोगी ढांचा है। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है जो जलवायु परिवर्तन संकेतों पर नजर रखता है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। मुख्य चुनाव आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कितने सही है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। पहला है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। अगला प्रश्न है, चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के विशेष शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सिविल सेवकों और पुलिस को स्थानांतरित कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का क्या विषय था? तो यह था भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना सुरक्षा से पहले। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो यह मेट एबडेन रोहन बोपात। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुइड सुमिनवा तुलुका। हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राकेश मोहन। ऑपरेशन संकल्प जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो समुद्री सुरक्षा से। हाल ही में किस देश ने ऑस्कर में यूराल नदी की बाढ़ के कारण ओरेनबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल घोषित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। अगला प्रश्न है, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, निम्नलिखित में से किस संगठन की एक पहल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अगला प्रश्न है, PM सुमन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सही नहीं है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है। भोजशाला परिसर जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है स्थित है, कहाँ पे स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। प्यूस टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे पहले तारों और आकाशगंगाओं से संकेतों का पता लगाने के लिए चंद्रमा के सुदूर भाग पर स्थापित किया जाएगा। दूसरा है, इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा विकसित किया जाएगा। सत्य कथन को चुनना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में खबरों में आई IVC की साइट पर्तावेट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा 100 प्रश्न कंप्लीट होता है।
इसी तरह वीडियो के अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।